बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध राज्य था। नाम था सुवर्णगढ़। इस राज्य के राजा वीरेंद्र साहसी और न्यायप्रिय शासक थे। लेकिन उनके राज्य के उत्तर में एक विशाल पर्वत था, जिसे लोग रहस्यमयी पर्वत कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब सी रोशनी चमकती और रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती। गांव के लोग डर के मारे वहां कभी नहीं जाते। कहते थे, उस पर्वत पर एक प्राचीन खजाना छिपा है, जिसकी रखवाली एक दिव्य नाग करता है। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, रहस्यमयी पर्वत पर एक चमत्कारी झरना है। अगर उसका जल राज्य में लाया जाए तो भूमि फिर से हरी भरी हो सकती है। राजा वीरेंद्र ने अपने सबसे साहसी योद्धाओं को बुलाया और स्वयं उस अभियान की अगुवाई की। उन्होंने पहाड़ की ऊंचाइयों को पार किया, बर्फीली हवाओं का सामना किया। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन मंदिर था और उसके सामने दिव्य नाग प्रकट हुआ। नाग ने कहा, हे वीरेंद्र, यह झरना केवल उसी को मिलेगा जो अपने राज्य के लिए कुछ बलिदान देने को तैयार होगा। राजा ने बिना हिचकिचाए अपनी राजमुकुट उतार कर कहा, यदि मेरे मुकुट की जगह मेरे लोगों का जीवन वापस आ जाए तो यही मेरा बलिदान होगा। नाग मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी निष्ठा ने इस पर्वत के श्राप को तोड़ दिया है। यह झरना अब हमेशा बहता रहेगा। राजा ने अपने सैनिकों के साथ जल को राज्य तक पहुंचाया। कुछ ही हफ्तों में सुवर्णगढ़ फिर से हरा भरा हो गया। लोग राजा को और भी अधिक सम्मान देने लगे और रहस्यमयी पर्वत अब पवित्र पर्वत कहलाने लगा।